दिल्ली एनसीआर से खबर, जहां पर एक तरफ ठंड बढ़ गई है तो दूसरी तरफ घने कोहरे का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज विजिबिलिटी बहुत ही कम रही, लगभग 0 के बराबर। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घने कोहरे के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हुई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से इसका असर पूरी तरह से ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिख रही हैं। कोहरे से ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ने वाली है। आज से शीतलहर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 5 तारीख से दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की भी आशंका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। पूरा उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। आलम यह है कि शीतलहर की वजह से लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। होने की वजह से सड़कों पर आपको धुंध सा नजर आ रहा होगा और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक इसकी वजह से, और वहीं ठंड बढ़ गई है। पारा लुढ़कने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। शीतलहर का प्रकोप आज से और ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। और 5 तारीख के बाद बारिश भी दिल्ली एनसीआर में होगी, ये भी अनुमान लगाया गया है। तो आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीती रात की तस्वीर और आज सुबह की तस्वीर। देखिए किस तरह से कुहासे की वजह से, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है, जिसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। इस वक्त आगरा से कामिर कुरैशी, बुलंदशहर से प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि पूरा उत्तर भारत ही ठंड की आगोश में है, कोहरे की आगोश में है। कामिर, आपके पास आती हूं। आगरा ताजमहल के दीदार को पहुंचते हैं लोग। कल की भी हमने तस्वीर देखी थी जब सेंट्रल गेट से ताजमहल दिख नहीं रहा था। आज की क्या स्थिति है और क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से, ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद अब आगरा और आसपास के जिलों में भी शीतलहर बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है और हर तरफ कोहरे की सफेद चादर है। सफेद चादर कोहरे की ही उसी ने ताजमहल को अपने आगोश में ले लिया। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह आगरा के एमजी रोड की तस्वीर है। यहाँ पर आप तस्वीर में किस साफ देख सकते हैं कि अभी भी लगभग 8 सवा 8 का समय हो रहा है, उसके बावजूद भी कोहरा अभी भी पूरी तरह से पड़ रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं लगातार हो रही सर्दी के कारण पारा दिन प्रतिदिन लुढ़कता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान यही है कि आने वाले दिनों में जो सर्दी है और बढ़ेगी, पारा जो है वो और गिरेगा। अब प्रशासन की बात कर लेते हैं। प्रशासन के द्वारा लाख दावे किए गए कि सर्दी के लिए लोगों को बचाव करेंगे, लेकिन वो दावे अभी भी पूरी तरह से सही साबित नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग अभी भी परेशान हैं। प्रशासन ने दावा किया रोड पर अलाव का सहारा देंगे लोगों को, रेन बसेरे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर लगवाए जाएंगे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। लोग अभी भी, जो गरीब और असहाय लोग हैं, वो अभी भी शहर की सड़कों पर रात के समय पर सोने पर मजबूर है। यही वजह है कि रात के समय पर लोग निकलते हैं तो कुछ लोग अब उनको खुद ही कंबल भी भेंट कर रहे हैं। रेलवे की बात कर लेते हैं। आगरा में भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जो समय में देरी से चल रही हैं, तो कई ट्रेनें लेट कर दी गई हैं और तो कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ रही है, रेलवे विभाग का दावा है कि उसको लेकर हमने पूरी तैयारी की है, लेकिन जिस तरीके से कोहरे का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, सफेद चादर देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर ट्रेनों में देरी हो रही है। कामिर, आपके पास लौटेंगे। प्रशांत बुलंदशहर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, जैसा कि कामिर भी कह रहे हैं कि इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर सोने को मजबूर है और रात किसी तरह से बिताने को मजबूर है। ऐसे लोगों के लिए बुलंदशहर में क्या इंतजाम किए गए हैं और जो प्रशासन के दावे हैं क्या वो सच में दिख रहे हैं?
बिल्कुल मैंने कहा लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से यहाँ भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है ठंड। और अगर रैन बसेरे की जाए तो जिला अधिकारी बुलंदशहर सीपी सिंह द्वारा लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और समय समय पर जाकर वहाँ आला अधिकारी पहुँचते हैं और निरीक्षण भी करते हैं। और यह रैन बसेरे की पर्याप्त व्यवस्था है। जिले में पूरे में 4 रैन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें जो भी असहाय लोग हैं और उनको लाकर वहाँ रैन बसेरे में रखा जाता है। अगर अलाव की बात की जाए तो शहर में कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ रैन बसेरे बना दिए गए हैं और रैन बसेरों पर आग जलाई जाती है नगर पालिका द्वारा। और सभी जगह आग जलाने के साथ साथ जो ठंड से बचने के पर्याप्त इंतजाम है वो जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। और अगर रैन बसेरे में अगर सुविधाओं की बात की जाए तो वहाँ गर्म पानी, मोबाइल चार्जर और रजाई जैसे सारे माकूल इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा कर रखे हैं। और किसी भी तरीके की फिलहाल ठंड से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं चाहती। जी, तो दावे हैं कि इंतजाम किए गए हैं हर तरफ। धन्यवाद आपका प्रशांत और कामेरा, आप दोनों का ही इस वक्त अपडेट देने के लिए। लेकिन कोहरे का जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है रेलवे यातायात पर और काफी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेन अपने वक्त से घंटों की देरी से चल रही हैं जिसकी वजह से भी लोगों को दिक्कत हो रही है और रेलवे स्टेशन पर जिन्हें अपनी ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है उन्हें भी परेशान होना पड़ रहा है।